आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले इस धरती पर डायनासोर का राज हुआ करता था। ये डायनासोर काफी बड़े होते थे तो कुछ छोटे होते थे, कुछ मांसाहारी होते थे तो कुछ शाकाहारी होते थे। ये डायनासोर कुछ उड़ने वाले होते तो कुछ जमीन पर रेंगने वाले। इन दैत्याकार डायनासोर ने करीब 14 करोड़ सालों तक इस धरती पर राज किया। यह उस वक्त के सबसे सफल जीव में जाने जाते थे, लेकिन एक घटना ने इन डायनासोर का नामो निशान इस धरती से मिटा दिया। हुआ यूं कि आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले एक बड़ा सा एस्टेरॉयड सुदूर अंतरिक्ष से आया और पृथ्वी से टकराया था। यह टकराव मैक्सिको की खाड़ी के पास जमीन पर हुआ था, जो कि बेहद शक्तिशाली विस्फोटक था। कहा जाता है कि इस विस्फोट की वजह से वहां पर 20 किलोमीटर गड्ढा और 80 किलोमीटर चौड़ा खाई बन गया। इस विस्फोटक की ताकत करीब 20 हाइड्रोजन बम के बराबर थी। इसी से हम पता लगा सकते हैं यह उल्कापिंड कितना बड़ा और भारी भरकम होगा। कहा जाता है कि यह उल्कापिंड का व्यास 40 किलोमीटर था, जो कि मंगल ग्रह के बेल्ट से निकलकर चंद्रमा को छूते हुए धरती पर आ गिरा था। जैसे ही यह एस्टेरॉयड धरती से टकराया, करीब 1500 किलोमीटर के दायरे में जितने भी डायनासोर विचरण कर रहे थे सभी राख के ढेर में बदल गए और धरती उथल पुथल होने लगी। जगह जगह सुनामी की लहरें उठने लगी। चूंकि यह धमाका अटलांटिक महासागर के पास हुई थी, नदियों में उफान आने लगी, सागर की पानी जमीन पर पटकने लगी। इस एस्टेरॉयड का टकराव इतना घातक था कि जैसे ही पृथ्वी से टकराया, सारे मेटल्स और एस्टेरॉयड के टुकड़े आसमान में ऊपर उछलकर चले गए और करीब 20 मिनट 13 सेकंड के बाद यह आग के गोले के रूप में बरसने लगे। नीचे के तो डायनासोर सभी जल गए, लेकिन ऊपर जो उड़ने वाले डायनासोर थे वो भी इस उल्कापिंड से बच नहीं पाए और जलकर राख के ढेर में ऊपर ही मर गए। इस तरह से डायनासोर का काल खत्म हुआ। वह पेड़ पौधों की जल जाने के कारण खाना उन्हें नहीं मिल सका, जिसके कारण वे भूखे मर गए। इस तरह से कहे तो डायनासोर का काल खत्म हो गया। डायनासोर का काल एक नई प्रजाति के लिए नया अवसर लेकर आया था और यह प्रजाति थी मेमल्स यानी कि स्तनधारी जीव। इंसानों के जन्म के विकास की कहानी इन मेमल्स के साथ ही शुरू होती है। दोस्तों कहते हैं कि डायनासोर के खत्म होने के बाद पृथ्वी पर स्तनधारी जीवों को बढ़ने का मौका मिला था, जो कि छोटे स्तनधारी जीवों का विकास हुआ। डायनासोर के समय भी छोटे छोटे स्तनधारी जीव थे, लेकिन वे डर के कारण छिपकर रहते थे। जब डायनासोर इस धरती से खत्म हो गए तो उन्हें खुले वातावरण में फैलने और विकसित होने का अवसर मिला और कई लाखों एवं करोड़ों सालों के विकास के बाद बंदरों और मानव जैसे जीवों का विकास होने लगा। लाखों वर्षों में कुछ स्तनधारी पेड़ों पर रहने वाले बंदरों में परिवर्तित हो गए और कुछ बंदरों को एक विशेष जाति जो मानव पूर्वज यानी कि ग्रेट एप्स कहते थे, और कुछ स्तनधारी जो बंदरों की तरह दिखने लगे थे, वह धीरे धीरे उनमें एडाप्टेशन हुआ और मानव के पूर्वज बनते रहे, जिसे हम ग्रेट एप्स कहते हैं। इन्हें उस वक्त होमोनाइड के नाम से जाना जाता था। आने वाले कई करोड़ों सालों में इनमें काफी बदलाव हुआ। मानव अचानक नहीं बना, बल्कि इनका विकास धीरे धीरे हुआ था। जैसे कि सबसे पहले ऑस्ट्रोलोपिथेकस अफ्रीका के मैदानी भागों में आए थे। वैज्ञानिक के अनुसार ये ग्रेट एप्स धीरे धीरे बदलते गए और आदि मानव का रूप ले लिया, जिसे हम इंसानों के पूर्वज भी कहते हैं। इन आदि मानवों में काफी बदलाव हुआ। ये जंगलों में रहा करते थे और फल फ्रूट कंदमूल खाते थे। कभी कभी अपने से कमजोर जानवरों का शिकार करके उनका मांस भी खा लेते थे। ये ज्यादातर नग्न ही घुमा करते, क्योंकि इन्हें कपड़े के बारे में थोड़ा भी ज्ञान नहीं था। लेकिन कभी कभी ये भोजन की तलाश करते वक्त जानवरों का शिकार भी हो जाते थे, क्योंकि जंगल में जंगली जानवर भी काफी घूमते रहते थे। इसीलिए जब कभी भी शिकार के लिए निकलते या भोजन की तलाश में जाते तो ग्रुप में जाया करते थे, ताकि एक दूसरे की रक्षा हो सके। जैसे जैसे इनमें मानसिक विकास बढ़ता गया, वे अपने आप को अपग्रेड करने लगे। जब उन्होंने पलायन किया तो होमो हैबिलियस जाति की एक अलग प्रजाति आई थी। उसके बाद होमो इरेक्टस आया, जिन्होंने आग का उपयोग करना सीखा था। इसके बाद निएंडरथल का आगमन हुआ।
फिर होमोसेपियंस, जिसे हम आधुनिक मानव कहते हैं, ये करीब 2 लाख साल पहले इस धरती पर आए थे। इस तरह से हम इंसानों के पूर्वजों का आगमन इस धरती पर बार बार होता रहा। निष्कर्ष यह निकलता है कि डायनासोर का अंत एक भयानक प्राकृतिक आपदा यानी कि उल्कापिंड, ज्वालामुखी प्लस जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ था। इनकी समाप्ति के बाद पृथ्वी पर नए जीवों को पनपने का अवसर मिला और लंबे समय के विकास एवोल्यूशन के बाद मानव का जन्म हुआ। दोस्तों, ब्रह्मांड और दुनिया हमेशा से ऐसा नहीं है जैसा कि आज हम देख रहे हैं। आज भी धरती पर ऐसे कई रहस्य हैं जिनका वैज्ञानिकों ने पता नहीं लगा पाया। हम इंसानों के बारे में सब कुछ जानना तो चाहते हैं कि इस धरती पर मानव का अस्तित्व कैसे आया था, जैसे कि इंसानों का विकास कैसे हुआ, आदि मानव कैसे रहते थे, उनका जीवन कैसा था उस वक्त जब खाना पकाने के लिए आग का आविष्कार नहीं हुआ था, जलने के लिए सड़कें नहीं थी और रहने के लिए घर नहीं था। उस वक्त हमारे पूर्वजों का जीवन कैसा रहा होगा। दोस्तों, लाखों वर्ष पूर्व इस पृथ्वी पर मानव का जन्म हुआ था। पहले मनुष्य 4 पैरों पर चलता था और वह जंगलों में रहता। अक्सर वह जंगली जानवरों का शिकार भी हो जाता था। पेड़ों की जड़ें, पत्तियां, फल फ्रूट इत्यादि खाता था। छोटे छोटे जानवरों को मारकर उनका कच्चा मांस खाता था। वह वस्त्र नहीं पहनता और पूरे जंगल में नग्न घूमा करता था। वह घूमते तो रहता, यही बानर जैसा मानव खाने की तलाश में यहाँ वहाँ भटकता रहता। लेकिन रात होने पर वह जानवर की सुरक्षा एवं ठंड से बचने के लिए गुफा जैसे स्थानों पर सो जाते या फिर मिलकर रहते थे। लेकिन ज्यादातर आदि मानव पेड़ों पर चढ़कर ही सोता था और इस तरह से रात में जंगली जानवरों से अपनी सुरक्षा करता। लेकिन कभी कभी उन्हें जंगली जानवरों का सामना भी करना पड़ता, खास करके यह तेंदुआ जैसी प्रजातियों का, क्योंकि यह एक ऐसा जानवर होता जो आदि मानव को देखते ही मार डालता था। इसीलिए उनसे बचने के लिए ये जंगल में एक साथ घूमते थे। वैज्ञानिक का मानना है कि जब आदि मानव ने पेड़ों पर लगे फलों को देखा होगा, तब उनको तोड़ने के लिए वह धीरे धीरे अपने हाथ को आगे बढ़ाया होगा और अपने शरीर को संतुलित करते हुए 4 पैरों के बजाय 2 पैरों पर खड़ा करने की कोशिश करता होगा। उस प्रकार उनके 2 हाथ स्वतंत्र हो गए, जिनका उपयोग यह धीरे धीरे किसी चीज को खोजने, पकड़ने व उठाने में करने लगा। और इस तरह से वह 2 पैरों का उपयोग चलने के लिए, 2 हाथों का उपयोग काम करने के लिए करने लगा। यह हमारे पूर्वज थे जिन्होंने जमीन पर मानव सभ्यता का पहला कदम रखा। यह है पिरोलापिथिकस। इनका दिमाग एक सेव जितना बड़ा था और इनकी लंबाई लगभग 4 फीट से 5.5 फीट तक होती थी। यह हमारे वंश के सबसे पहले सीधे चलने वाले रिश्तेदार हैं। कई सालों के विकास क्रम के बाद ये 2 पैरों पर चलने लगे थे। जब ये 2 पैरों पर चलना शुरू किया तो उन्हें चलने में काफी आराम मिलता और ऊर्जा कम खर्च होती थी और यह चलते चलते भी खा सकते थे। इस तरह से मनुष्य के शरीर में धीरे धीरे परिवर्तन होने लगा। जब वह पैरों पर खड़ा हुआ तो ज्यादा दूर तक देख सकता था। आसपास के चीजों को देखने के लिए पूरे शरीर को नहीं घुमाता, बल्कि सिर्फ गर्दन को घुमाकर देख लेता था। उपयोग पेड़ों की टहनियों पकड़कर फल तोड़ने, खाना लाने या फिर किसी जंगली जानवरों को मारने के लिए भी करने लगा। उसी वक्त इनका दिमाग धीरे धीरे डेवलप हुआ तो उन्हें बल बुद्धि मिला और वह पीठ के बल भी सोने लगा था। इस प्रकार शारीरिक परिवर्तन हुआ। यह परिवर्तन 1-2 साल या 10 साल में नहीं, बल्कि इसमें करीब हजारों लाखों साल लग गए थे। साथ ही मानव के सोचने और समझने की शक्ति में भी काफी विकास हुआ।